नमस्कार, मैं निहारिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द मुंबई सेंट्रल में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। भारत की जीडीपी 23.9% गिरी। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी किसी एक साल में देश में पैदा होने वाले सभी सामानों और सेवाओं की कुल वैल्यू को कहते हैं। जीडीपी ठीक वैसी ही है जैसे किसी छात्र की मार्कशीट। जिस तरह मार्कशीट से पता चलता है कि छात्र ने साल भर में कैसा प्रदर्शन किया है और किन विषयों में वह मजबूत या कमज़ोर रहा है, उसी तरह जीडीपी आर्थिक गतिविधियों के स्तर को दिखाता है और इससे यह पता चलता है कि किन सेक्टरों की वजह से इसमें तेज़ी या गिरावट आई है। इससे पता चलता है कि साल भर में अर्थव्यवस्था ने कितना अच्छा या खराब प्रदर्शन किया है। अगर जीडीपी डेटा सुस्ती को दिखाता है तो इसका मतलब है कि देश की अर्थव्यवस्था सुस्त हो रही और देश ने इससे पिछले साल के मुकाबले पर्याप्त सामान का उत्पादन नहीं किया और सेवा क्षेत्र में भी गिरावट रही। भारत में सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस यानी सीएसओ साल में 4 दफ़ा जीडीपी का आकलन करता है, यानी हर तिमाही में जीडीपी का आकलन किया जाता है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी की विकास दर में लॉकडाउन के शुरुआती महीनों वाली तिमाही में ज़बरदस्त गिरावट हुई है। केंद्र सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय के अनुसार 2020-21 वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून के बीच विकास दर में 23.9% की गिरावट दर्ज की गई है। ऐसा अनुमान लगाया गया था कि कोरोना वायरस महामारी और देशव्यापी लॉकडाउन के कारण भारत की जीडीपी की दर पहली तिमाही में 18% तक गिर सकती है। वहीं देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई का अनुमान था कि यह दर 16.5% तक गिर सकती है, लेकिन ताज़ा आंकड़े चौंकाने वाले हैं। जनवरी मार्च तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में 3.1% की वृद्धि देखी गई थी, जो 8 साल में सबसे कम थी। जीडीपी के आंकड़े बताते हैं कि मार्च तिमाही में उपभोक्ता खर्च धीमा हुआ, निजी निवेश और निर्यात कम हुआ। वहीं बीते साल इसी जून तिमाही की दर 5.2% थी। जीडीपी के इन नए आंकड़ों को साल 1996 के बाद से ऐतिहासिक रूप से सबसे बड़ी गिरावट बताया गया है। इन आंकड़ों पर मंत्रालय ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के कारण आर्थिक गतिविधियों के अलावा आंकड़ा इकट्ठा करने के तंत्र पर भी असर पड़ा है। मंत्रालय ने कहा कि 25 मार्च से देश में लॉकडाउन लगाया गया था, जिसके बाद आर्थिक गतिविधियों पर रोक लग गई। सभी प्रमुख क्षेत्रों में ग्रोथ नेगेटिव रही। कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग का हाल खराब रहा। भारत की 23.4% गिरावट के सामने अन्य महाशक्तियों की स्थिति भी जान लीजिए। अमेरिका 10.4%, जर्मनी 11.9%, इटली 16.9%, फ्रांस 18.4% और ब्रिटेन में गिरावट 22.1% दर्ज की गई है। अब धीरे धीरे बाजार खुल रहा है और कोरोना वैक्सीन पर भी काम चल रहा है। उम्मीद है अर्थव्यवस्था में भी धीरे धीरे सुधार होगा।